नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 18वीं रामायणी पर विचार कर चुके थे। एक बात बताने से मतलब थोड़ी कम बता पाए थे हम 18वीं रामायणी में, उसको पूरा कर लेते हैं। रामायणी के दोहे की आखिरी पंक्ति है, साखी की आखिरी पंक्ति है, ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे जाए। जीव की दो विशेषताएं बताई गई, एक तो वह घायल है और दूसरा कि बापुरा है। वो घायल क्यों है? घायल भी इसीलिए है कि वो बापुरा है। वो बापुरा किस लिए है? इसलिए है कि वो कुछ करता नहीं, देखता रहता है, जानता रहता है, लेकिन करता नहीं कुछ, या कर नहीं पाता। जो भी समझ लें आप। क्यों नहीं कर पाता? इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह ब्रह्म है। और हमारे यहां, हमारी महाथाली में ब्रह्म के 3 ही काम बताए गए हैं। वह दृष्टा है, अनुमंता है और भोक्ता है। करता नहीं है, करता नहीं कुछ। तो ऐसी स्थिति में वो हम उसको घायल करते रहते हैं। कैसे घायल करते हैं? किससे घायल करते हैं? वासनाओं से, इच्छाओं से, अपने अंदर की तमाम विकृतियों से, मनसा लहर से हम उसको घायल करते रहते हैं। वो एक तो पहले का बापुरा है, हम उसको घायल करते रहते हैं। और ये संशय सावज जो हमारे अंदर बसा हुआ है, वह हमको घायल करने के लिए प्रेरित करता है। तो संशय सावज जो है वो अध्यास है, मन का अध्यास है। वो कहीं आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि हाँ इसको पकड़ लिया संशय सावज को। ये तो एक प्रतीक महात्मा कबीर बता रहे हैं। हम संशय के गुलाम हैं, हम संशय के वशीभूत हैं, संशय से जकड़े हुए हैं। उसी संशय से जकड़े होकर हम खुद ही जीव को, बापुरे जीव को घायल कर रहे हैं। महात्मा कबीर का एक पद है कबीर ग्रंथावली में, अवसर मिलेगा तो उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पूरा पद मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें महात्मा कबीर ने एक चित्र खींचा है गांव का। जिस गांव का मुखिया जीवधर महतो है, जीवधर महतो। अब आप समझ लेंगे हो कि जीवधर महतो किसके लिए कहा कबीर ने? इसी जीव के लिए कहा। उसमें 5 किसान है, पांचों ज्ञानेंद्रियां किसान है। वहां एक जमींदार भी है, ठाकुर, वो हमारा मन है। वहां कायत हैं, वहां धर्माधिकारी हैं, सब लोग हैं वहां। और सब लोग अपना अपना काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे वर्तमान में लोग करते हैं। अब सरकार को मालगुजारी तो जमा करनी पड़ेगी, लगान तो जमा करना पड़ेगा। तो ये सब कोई अपना काम ठीक से नहीं करते, नोच खोच मचाए हुए हैं। उसका रिजल्ट ये है कि कुछ बचता ही नहीं। कुछ बचता नहीं तो लगान बची हुई है, काफी लगान, भारी पड़ गई लगान। अब लगान जब भारी पड़ गई तो जीवधर क्या करें? जीवधर क्या करें? जीवधर जो है वो कहते हैं कि अब की बार बकस बंदे को, अब की बार छोड़ दे। और उसके पहले जब ये स्थिति होती है कमी की, तो एक पंक्ति है, जीवधर महतो कहते हैं, सब मिल मोको मार ही दे रहा।
सब मिलकर मुझे मारते हैं। वही है ये घायल बापुरा, वही जीवधर बापुरा है। क्योंकि जीवधर के पास कोई अधिकार नहीं है। वो कहने को तो गांव का मुखिया है, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है। कहने को हमारा जीव है, बिना इसके ये गांव रह नहीं सकता, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी परवाह कौन करता है? इसको सुनता कौन है? सब जितना भी करते हैं हम, उसकी चोट तो यही सहता है। क्यों? भोगता तो यही है। जो भी हमारा किया जा रहा है, सबका भोग तो यही करता है, सहना तो इसी पड़ता है। और ये कबीर नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर से, बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं, सतयुग से कहते आ रहे हैं कि हमारा ब्रह्म दृष्टा, अनुमंता और भोक्ता है। तो ये अब हम समझते हैं कि घायल बापुरा जीव की बात हम समझते हैं कि अस्पष्ट हो गई है। कौन उसको मार रहा है? कोई बाहर वाला नहीं मार रहा है, कोई अंदर वाला भी नहीं मार रहा, हम ही मार रहे हैं। अब आते हैं 19वीं रामायणी पर। साधना के एक वर्ग, साधना के एक मार्ग पर इसमें कुछ कहा गया है। देखिए वो कौन है। अनहद अनुभव की कर आशा, ई विपरीत देखो तमाशा। यह तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य तहां चल जाई। शून्य ही बंछे शून्य ही गयू, हाथा छोड़ विहाथा भयऊ। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी साझ सकारा। सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं केस। ना जानो कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। एक शब्द देखिए। अनहद, अनहद क्या है? अनहत, हत में अन लगा दिया, तो अन लगा देने से हत का उल्टा अर्थ हो गया। हत माने मारना, चोट पहुंचाना, बाधा पहुंचाना। और अनहत माने निर्बाध, बिना बाधा के, बिना चोट पहुंचाए। तो बिना चोट पहुंचाए, अब यहां नाद शब्द नहीं है, लेकिन अनहद, अनहद नाद के लिए ही कहते हैं, तो इसलिए नाद को अपने आप मिलाना पड़ेगा। अनहद नाद, वह नाद, वह ध्वनि जो बिना आहत किए होती है, उसकी आशा करके, उसके अनुभव की आशा करके। अनुभव क्या है? किसी चीज को करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अनुभव कहते हैं। अब ये चीज दो तरह से की जाती है। एक तो की हुई चीज की जाती है, तो आप कहोगे कि पहले से ज्ञान है, तो इसमें क्या अनुभव हुआ? और दूसरा है कि पहली बार किया गया। बात आपकी सही है। अनुभव उसको भी कहते हैं जो बार बार करने से प्राप्त होता है, अनुभव उसको भी कहते हैं जो एक बार करने से प्राप्त होता है। दोनों को अनुभव कहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है। पहली बार किया तो अनुभव आपको, मान लीजिए ऐसा लगा कि आप 70% समझ गए। दूसरी बार किया तो 70 गुना 140 नहीं समझेंगे, दूसरी बार 75% समझ गए, तीसरी बार 80% समझ गए। तो अनुभव तो उसमें भी है, अनुभव इसमें भी है। करने के बाद जो ज्ञान होता है उसको अनुभव है। अब अनहद, अनुभव, आशा समझिए ना, स्पष्ट हो गया। अब इसमें एक चीज यहां और समझ लीजिए, संदर्भ। बिबी अक्षर लय युक्ति चलाई, पीछे कहां आए हैं? तो ब्रह्म को नाद मान लिया गया, नाद ब्रह्म। ब्रह्म को शब्द मान लिया गया, शब्द ब्रह्म। ओम इत एकाक्षर ब्रह्म, बड़ा मशहूर है। ज्योति को शब्द मान लिया गया, अनहद नाद ज्योत परमाना, पहले कहां आए हैं? तो उसी अनहद की बात हो रही है।
तो उसको ब्रह्म मानकर, अनहद नाद को ब्रह्म मानकर, उससे आशा करके कि उसी से मिलेगा, उसकी आशा करके क्या होता है, कबीर कहते हैं कि ये देखो विपरीत तमाशा, ये उल्टा तमाशा देखो, जो अनहत है ही नहीं उससे आशा करना विपरीत तमाशा हो गया। आप अनहद नाद से आशा कर रहे हो, एक तो नाद से आशा कर रहे हो, नाद जड़ है, ध्वनि जड़ है, शब्द जड़ है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म पूर्ण चेतन है, वो जड़ में नहीं रह सकता। दूसरे, अनहद कहां मिल रहा है आपको, अनहद जब तक दो चीजें टकराएंगी नहीं तब तक नाद नहीं होगा। नाद माने ध्वनि, ध्वनि होने के लिए दो चीजों का टकराना जरूरी है, कम से कम दो चीजें, दोनों आके टकराएं या एक एक के पास जाकर टकराए, कई टकराएं, आ जाके टकराएं, रुक के टकराएं, ये अलग बात है, लेकिन टकराना चाहिए। जैसे वायु है, वायु चलती है, आपको कैसे पता चलता है कि वायु चल रही है, टकराहट से, पेड़ से टकराई आवाज होती है, आवाज नहीं सुना आपने तो पेड़ हिलता है, उससे पता चला ये पेड़ हिलता क्यों है, हवा से टकराकर। आवाज क्यों आती है, हवा से टकरा। मान लीजिए कि पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो भी हवा की सरसराहट महसूस होती है, हवा चली तो कैसे, पेड़ नहीं है, वातावरण तो है, उस वातावरण से हवा अपना रास्ता बनाते हुए जाएगी तो घर्षण तो होगा ही, आवाज होगा। तो कौन सा ये अनहद नाद है जिसकी आशा करते हैं लोग, वो अनहद नाद है नहीं, लेकिन समझते हैं वो है। आंख बंद किया, आसन में बैठ गए, सांस को रोका और कानों को बंद कर लिया। अब जब कानों को बंद कर लिया तो एक आवाज सुनाई देती है, लहरदार आवाज, सी वगैरह, या केवल योगी को नहीं सुनाई देती, या आपको भी सुनाई दे सकती है, या बिना ध्यान लगाए सुनाई दे सकती है। आप खड़े खड़े आप कर लीजिए, सुनाई देती है, कान बंद कर लीजिए, सुनाई देती। तो ये अनहद नहीं है, ये टकराने से आवाज हो रही है। कैसे, वैद्य जी आते हैं, ऐसे नाड़ी पकड़ते हैं और नाड़ी ऐसे पकड़कर नाड़ी के चाल का अनुभव करते हैं, कितनी देर में कितनी बार चली, हार्ट बीट लोग पता करते हैं ऐसे रख करके, कितनी देर में कितनी बार चला, ये जो बीट हो रही है अंदर, उसकी टकराहट से जो आवाज हो रही है, उस आवाज को ऐसे यहां से टच करने पर वो आवाज इसको अनुभव हो जाती है। तो ये जो सी की आवाज आती है कान बंद करने पर, ये अनहत नहीं है, हत है, टकरा रहा है कुछ, और ये बाहरों को भी सुनाई देती है, जिसका कान खराब हो गया उसको भी सुनाई देती है, बिना कान बंद किए सुनाई देती है। कितनी हास्यास्पद बात है। अभी है क्या, कान शरीर में यहां है, तो कान में सबसे पहले सबसे ज्यादा कहां की आवाज सुनाई देगी, जो यहां होगी, जो यहां होगी, जो यहां होगी, जो यहां होगी। उसके बाद जैसे जैसे कान से दूर होते जाएंगे वैसे आवाज कम होती जाएगी। तो हमारे मस्तिष्क में कितनी नसें हैं, कितने तंतु हैं, कितने बारीक तंतु हैं, कितने ज्यादा हैं, कितने लंबे हैं,
इसकी कल्पना मात्र से सेहरान आ जाएगी। और उस सब में रक्त का प्रवाह चलता रहता है, और उसी प्रवाह चलने के नाते हमारा मस्तिष्क काम करता है, और उसी मस्तिष्क के काम करने से हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं। यहां खराबी होती है, फालिज यहां मारता है, यहां खराबी होती है, घुटनों में दर्द यहां होता है, तो यहां से सब गवर्न होता है। तो यहां जो टकराहट होती है वही आवाज कान बंद करने पर सुनाई देती है। वो अनहत नहीं है, वो हतनाद है। लेकिन उसी को लोग अनहत नाद समझ करके उसी में रमे रहते हैं। कबीर कहते हैं कि ये विपरीत देखिए, ये उल्टा देखिए, यह तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य वहां चल जाए। ये तमाशा देखो, जहां शून्य है वहां चले जाते हैं, कहते हैं हम शून्य में चले गए, इस तरह से करके शून्य में जा रहे हैं। तो जहां शून्य है वहां चले जा रहे हैं। तो जहां कुछ है वहां से शून्य में जा रहे हैं। उल्टा हुआ ना, जाया किस लिए जाता है? कुछ पाने के लिए, यहां गंवाने के लिए जा रहे हैं। तो जहां शून्य तहां चली जाई। इस अंक में इतना ही, आगे इस पर और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।